Okay, now this question, June 16, paper 2, question number 3. Okay, what is happening here? Potassium dichromate can oxidize ether dioic acid, take a H2C2O4. The relevant half equations are shown. So now what happens is you're given two half equations and you are asked, okay, state the overall equation for the reaction between acidified dichromate and ether dioic acid. Achha, now you just have to look at the equation. Now look at the equation. See what is happening here. ये जो Cr2O7 है, that and H plus means acidified Cr2O7, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, ठीक है. अच्छा, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन अदर वर्ड्स ये रिड्यूस हो रहे हैं. और ये जो H2C2O4 है, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, यानी ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है. एंड दिस इज हाउ एग्जैक्टली अ रिएक्शन हैपेंस. एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और वो दोनों आपस में रिएक्ट कर लेते हैं. तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें तुम्हें दो हाफ इक्वेशंस गिवन है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो व्हाट यू सिंपली नीड टू डू इज टू ऐड द टू इक्वेशंस, जिस तरह आप मैथ्स में दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस ऐड करते हैं, और कैंसल द इलेक्ट्रॉन्स. तो जो तुम्हारी कंप्लीट इक्वेशन बनेगी ना, ओवरऑल इक्वेशन, उसमें इलेक्ट्रॉन्स अपेयर नहीं होंगे, ठीक है. जो तुम्हारी आयनिक इक्वेशन होती है, ओवरऑल इक्वेशन होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते. हाफ इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कंप्लीट इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन नहीं होते. सो यू नीड टू कैंसिल द इलेक्ट्रॉन्स एंड कैंसिल एनी अदर थिंग. कोई और अगर चीज है जो कि उसके अंदर कैंसिल होनी है, तो वो आप कैंसिल कर देंगे, ठीक है. सो अब देखें क्या करेंगे आप इसको. आप जो है वो इस इक्वेशन को अब आप देखो बैलेंस करें. कैसे करोगे इसको बैलेंस? तुम लोग इसको बैलेंस करोगे कि इलेक्ट्रॉन बराबर कर दो. देखो इलेक्ट्रॉन कैसे बराबर करोगे. इस वाली इक्वेशन को अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूं, ठीक है, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूं, तो ये हो जाएगा 3, ठीक है. ये 3 2 जा 6, ये 3 2 जा 6, 6, एंड देन जस्ट ऐड, जिस तरह से तुम कोई भी साइमल्टेनियस इक्वेशन को ऐड करते हो, ठीक है. तो देखो इसके अंदर क्या होगा. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 6, अच्छा मैं इसको चलो तुम्हारी आसानी के लिए फ्यूजन कम करने के लिए 7 2 माइनस प्लस 14H प्लस 6 electrons gives 2 Cr3 plus 7H2O, ठीक है. ये हो गया 7H2O. और इधर क्या है, 3H2C2O4 gives 6CO2 plus 6H plus 6E, ठीक है. एंड यू आर एडिंग इट. देखो ये इक्वल टू साइन के इधर है, ये इक्वल टू साइन के इधर है, ये कैंसिल हो गया. इधर 14 प्लस है तो ये 8H प्लस हो जाएगा, और ये 6 कैंसिल आउट हो जाएगा. तो एक ही बात है ना, मैथमेटिकली 6 अगर इस साइड पे आ जाएगा, लेफ्ट साइड पे लाके उसको कैंसिल कर दो ना. बिल्कुल एक इक्वेशन की तरह ट्रीट करो, वेयर साइन इज इक्वल टू साइन, ओके. और देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा, तो जो बच गया उसको कॉपी कर दो. तो क्या बच गया, Cr2O7 2 माइनस प्लस 8H प्लस और 3H2C2O4. प्रोडक्ट साइड पे क्या बच गया, 2Cr3 प्लस 7H2O, और सेकेंड इक्वेशन से क्या बच गया, प्लस 6CO.
ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सबको ये? अच्छा, चलो अब आओ इसके बी पार्ट पे। बच्चों देखो, इसका बी पार्ट भी आसान है। देखो, दीज मोल्स क्वेश्चंस आर इजी। हमेशा मोल्स के क्वेश्चन के साथ क्या होता है, बिकॉज ऑफ टू मच डाटा। मैंने मैंने बच्चों से अक्सर ये रिस्पॉन्स सुना है कि सर इतना कुछ होता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इतना उसमें इतनी सारी चीजें होती हैं। इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलोगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। 10-15 तुम लिटरली 5-7-10 क्वेश्चन करोगे ना, तुम्हें एक फॉर्मेट समझ में आने लगेगा कि यार ये तो सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से होते हैं। चलो देखो, इन एन एक्सपेरिमेंट 0.242 grams of hydrated ethanoic acid was reacted with 0.02 मोल पर डीएम क्यूब सोल्यूशन ऑफ एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, अच्छा रिएक्शन बाय द वे ऊपर इसका H2C2O4 का रिएक्शन इसके साथ हमने लिख भी दिया है, लेकिन इसमें वाटर भी आ गया। अच्छा जी, 32 cm cube of potassium dichromate was required for complete oxidation of ethane dioic acid। देखिए, मैंने अभी इसका पार्ट 1 नहीं पढ़ा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इसका पार्ट 1 क्या होगा। वो आपसे कहेगा आप डाइक्रोमेट के मोल्स बताएं कितने होंगे। ये एक स्टैंडर्ड बस सवाल है कि जिस चीज से टाइट्रेट करते हो ना, पहले उसके मोल निकालने होते हैं। ठीक है, यूजुअली मोस्टली ऐसे ही होता है। ठीक है, देखते हैं। कैलकुलेट द मोल ऑफ डाइक्रोमेट। कुछ भी नहीं है, जिस चीज से टाइट्रेट करते हो, तुमने किससे टाइट्रेट किया, डाइक्रोमेट से, उसकी कंसंट्रेशन तुम्हें गिवन होगी 0.02, उसका वॉल्यूम तुम्हें गिवन है। तो सिंपल इसके मोल्स निकालने के लिए ऑफ, देखो ये डाइक्रोमेट है Cr2O7, तो माइनस n इज इक्वल टू CV वाला फॉर्मूला लगाओगे। इसकी कंसंट्रेशन है 0.02, इसका वॉल्यूम है 32 डिवाइडेड बाय 1000। आप इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 6.40 इंटू 10 पावर -3। अच्छा देखो, फिर से मैं एक दफा बार बार आपको समझा रहा हूँ। आप कहेंगे सर वाई हैव यू रिटन 6.40, वाई नॉट 6.4? देखो, सिग्निफिकेंट फिगर देखो क्वेश्चन के अंदर कितने यूज हुए हैं। ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर यूज हुए हैं। ठीक है, 3 वॉल्यूम के अंदर भी देखो 3 यूज हुए हैं। तो मैं अपना आंसर, ये देखो यहाँ भी 3 यूज हुए हैं, तो मैं अपना आंसर 3SF पे लिखता हूँ। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स यूज इन द क्वेश्चन इक्वल टू द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स फिगर यूज इन द आंसर। मैंने भी अपना आंसर 3SF पे लिखा है। ओके, सेकेंड पार्ट। अब वो कह रहा है कैलकुलेट द मोल्स ऑफ ईथेन डाइओइक एसिड इन द सैंपल। इसके लिए आपको इक्वेशन पे जाना पड़ेगा। अभी जो आपने इक्वेशन बनाई है, इट्स 1:3 का रेशो। ठीक है, सो यहां से फ्रॉम इक्वेशन वी नो 1 mole of Cr2O7 minus reacts with 3 moles of H2C2O4। ये कहाँ से आया जी? ये इक्वेशन से आया। सो इफ आई हैव 6.40 into 10 power -4 of Cr2O7 minus, then automatically it's 3 times 6.40 into 10 power -4। आप इसे मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें, दिस इज 1.92, इट्स 1 -3। ओके, अच्छा अब देखो, इसमें क्वेश्चन में उसने कहा था कि जो 2.42 ग्राम था उसको तुमने रिएक्टेड विद 0.02। ठीक है, इसके अंदर कोई उसने डाइल्यूशन वैल्यूशन नहीं की, उसने बस कहा 0.242 ग्राम ऑफ सैंपल, ठीक है, वाज रिएक्टेड विद 0.02 ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो भाई ये जो 0.242 ग्राम्स हैं, इसके जो मोल्स थे वो यही थे जो अभी आपने निकाले हैं, 1.92। तो जो 0.242 ग्राम्स के जो इक्विवेलेंट मोल्स थे वो इतने हैं। उसने कहा है कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। तो मैं पता है कि
जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो होते हैं मास अपॉन mr. सो दैट इज, अगर मैं mr को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो वो हो जाएगा मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है, मास है 0.242 और नंबर ऑफ मोल्स आपने निकाल लिए पिछले पार्ट में 1.92 इंटू 10⁻³ तो तुम डिवाइड कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 126. ठीक है, बस फिर वो कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स. बच्चों वैल्यू ऑफ एक्स कैसे होगी? आप इसके mr में से, अच्छा, मास ऑफ वाटर निकालना है. मास ऑफ H2O निकालने के लिए mr में से सब्ट्रैक्ट कर दो मास ऑफ H2C2O6. So 126 minus 90, I get 36. So moles of water is जो इसका मास है वाटर का डिवाइडेड बाय इट्स mr वाटर का 18. ठीक है, ऐसा 2-3 दफा क्वेश्चन आ चुका है. सो आई मीन यू नो व्हाट टू डू विद दिस. ठीक है, अच्छा, एक जरा क्वेश्चन इसका कर लें वापस से, अबंडेंस वगैरह का भी क्वेश्चन कर लें. ये तो इस तरह के क्वेश्चन हमने कर लिए. Let's do an abundance का question. Okay, let's do this one. ठीक है, ये I mean होता वो यही है कि इतना आसान क्वेश्चन कभी कभार आप इसकी प्रिपरेशन करके नहीं जाते, और एग्जाम के अंदर बहुत ट्रबल करता है आपको. let's do this one. Chemists recognize the atoms are made up of 3 types of particle. Complete the following table, their names and the properties. Name of the particle is neutron. How do I know it's neutron? Because the charge is 0. इसका relative mass हमेशा आप लिखते हैं 1. अच्छा, 1/1836 is इलेक्ट्रॉन का मास तकरीबन 1/1836 टाइम्स होता है. हम इसको राउंड ऑफ करके 1840, और ब्रॉडिंग, अगर ब्रॉडर राउंड ऑफ करना है तो 1/2000 भी कभी कभार कर देते हैं. इसका चार्ज ऑफ कोर्स इज -1. एंड यू नो द लास्ट वन इज अ प्रोटॉन. प्रोटॉन का एक न्यूट्रॉन के ऑलमोस्ट इक्वल होता है, थोड़ा सा फर्क होता है, बट इट ऑलमोस्ट इक्वल, +1. ठीक है, अच्छा जी. द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट कैन बी डिटरमिन्ड यूजिंग डाटा फ्रॉम द मास स्पेक्ट्रम. मास स्पेक्ट्रम ऑफ एलिमेंट एक्स इज शोन with the percentage abundance of each isotope. Okay, so there are several isotope, उनकी abundance आपको दी हुई है. Define the term relative atomic mass. So average mass of the isotopes, it is the average mass of all the isotopes of an element relative to 1/12 of the mass of carbon 12 isotope. Isotope या स्लैश एटम. ठीक है, आइसोटोप क्या है? atoms of same element, atoms of an element with same number of protons but different number of neutrons. Okay. Now use your data in the mass spectrum to calculate the relative atomic mass AR of X. Give your answer to 2 decimal place. So let's quickly recall
व्हाट टू डू इन दिस, इसके अंदर बच्चों क्या करना है तुम लोगों को, इसके अंदर तुम लोगों को every mass which is shown on the x-axis will be multiplied with its percentage, ठीक है, and added. So इसको सिंपल क्या करो, मैं तुम्हें कर देता हूँ, देखो the percentage of 74 वाला isotope is 0.89 multiplied by 74 plus percentage of 76 is 9.37 into 10 power ये into 76, ये यहाँ से ले रहा हूँ मैं, ठीक है, ये 76 वाले की कितनी परसेंट, 77 वाले की कितनी परसेंट, 78 वाले की कितनी, तो मैं बस यहाँ से बस उसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, तो प्लस 7.36 into 77 plus 23.77 into 78 plus 49.61 into 80 plus 8.73 into 82 divided by 100, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है योर आंसर टू डेसिमल प्लेस, सॉल्व दिस, यू गेट योर आंसर 79.04, ठीक है। पीरियोडिक टेबल पे जाओ, देखो किसका AR है, ये सेलेनियम का AR है, पीरियोडिक टेबल में जाके चेक करो, जिस चीज का AR होगा ये वही होगा, ओके, गेट दिस, ठीक है। अच्छा चलिए, इस sort of a same question, I'll do some tricky questions now. Yeah, let's do this one, ये डबल सॉल्व वाले क्वेश्चन आपको करा दूं, ओके लेट्स डू दिस वन। देखो क्वेश्चन नंबर 14, देखो अ सैंपल ऑफ हाइड्रेटेड डबल सॉल्ट, अच्छा डबल सॉल्ट का मतलब ये है, इसके अंदर देखो दो बेसिकली कैटाइन्स है, एक इसमें कॉपर कैटाइन है और एक इसमें अमोनियम कैटाइन है, ठीक है, देयर आर टू कैटाइन्स, ओके, was boiled with an excess sodium hydroxide, ammonia was given off, देखो अमोनिया जो है वो गिवन ऑफ है विद एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब पहले इसको जरा समझो कि ये होगा क्या, द अमोनिया प्रोड्यूस्ड वाज एब्सॉर्ब्ड in 40 cm cube of 0.4 mole per dm cube hydrochloric acid. The resulting solution required 25 cm cube of 0.02 sodium hydroxide to neutralize the excess acid, ठीक है, दिस इज द की, देखो ये जो अमोनिया है ना, अमोनिया ये HCl के साथ रिएक्ट करके ये बना लेगा अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब उसने कहा है जो रिजल्टिंग सोल्यूशन होगा required 25 cm cube of 0.2 mole per dm cube sodium hydroxide to neutralize the excess acid, okay. It says write the ionic equation for the reaction between ammonium ions and hydroxide ions. तो याद रखो ये अमोनियम आयन जो होते हैं ना, ये एसिडिक होते हैं। अच्छा एसिडिक कैसे होते हैं, ये जो NH4+ होता है ना, या प्रोटॉन डोनर्स, व्हाट दे डू, दे डोनेट NH+, ये इसको एक H+ डोनेट करते हैं टू फॉर्म NH3, ये खुद अमोनिया में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये उसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू वाटर। आइडियली आई शुड पुट अ रिवर्सिबल साइन क्योंकि रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, ठीक है, बट अगर इस केस में आप रिवर्सिबल साइन नहीं भी लगाते तो इट्स ओके, एग्जामिनर एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, ओके। सो दिस इज द इक्वेशन, इन दिस केस अगर आप नहीं भी लगा रहे रिवर्सिबल साइन तो इट्स फाइन। अब आगे बढ़े, बी पार्ट 1, calculate the amount in moles of hydrochloric acid in
40 cm cube and 0.4. So this one is easy. N is equal to CV. ठीक है, concentration is 0.4 multiplied by volume is 40 divided by 1000. So you solve this, you get your answer. So you will have 0.016 moles. Okay. Part 2. Calculate the amount in moles of sodium hydroxide needed to neutralize the excess acid. This will be equal to the amount of hydrochloric acid left. Now, this one is slightly tricky. देखो, सबसे पहली बात तुम लोगों को ये जरा समझो, इस क्वेश्चन के अंदर जो एक्सेस एसिड है उसने कहा हुआ है कैलकुलेट द मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड नीडेड टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड. It says this will be equal to the hydrochloric acid left in excess. ठीक है. Now, कितने हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो लेफ्ट इन एक्सेस होंगे, पहले आप इसको देखें. आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड, भाई सिंपल है ना ये, तो पहले हम जरा इसका OH के मोल निकाल लेते हैं ना, मोल ऑफ सोडियम. इसका आपको वॉल्यूम गिवन है, उसने कहा ना द रिजल्टिंग सॉल्यूशन रिक्वायर्ड 25 cm क्यूब ऑफ 0.12 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. सो सिंपल CV, इसका कंसंट्रेशन कितनी है 0.12, 25 cm क्यूब गिवन है ना क्वेश्चन में. उसने लिखा हुआ है द रिजल्टिंग सॉल्यूशन रिक्वायर्ड 25 cm क्यूब ऑफ 0.12 मोल पर dm क्यूब सोडियम हाइड्रोक्साइड टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड. तो सिंपल, सो फाइंड द मोल्स. आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, कंसंट्रेशन दी हुई है. दिस इज 3.0 into 10 की पावर -3. ठीक है. अच्छा. Right now the अच्छा, and same is the moles of, याद रखो, moles of OH is equal to moles of excess acid, excess HCl. The question says so. This will be equal to the amount of hydrochloric acid left in excess. Okay. Next part says calculate the moles of hydrochloric acid that reacted. That's simple. This is the total moles of hydrochloric acid that we had. ठीक है. These are the excess moles of HCl. आप subtract कर दें इसको. So moles of HCl reacted is equal to the total moles divided by the excess. In other words, the remaining moles, which is point, मैं इसको अगर उसमें लिखूं 0.00. ठीक है. इसका तो माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा. Okay. Then calculate the amount in moles of ammonium ions in the sample of the double salt. बेटे अभी देखो इक्वेशन लिखी है. फ्रॉम इक्वेशन इसका जो रेशो है अमोनियम आइंस का, याद रखो, मैं तुम्हें जरा एक्सप्लेन कर देता हूँ. ये इधर का अमोनियम आइंस का HCl और अमोनियम आइंस का 1:1 का रेशो इस वाली इक्वेशन में देखो, इस वाली ऊपर वाली, इधर नहीं, नॉट दिस वन, इसको नहीं देखा, ऊपर वाली इक्वेशन को देखो. इधर मैंने अभी आपको बताया था ना, ये अमोनियम आइंस, ये NH3 plus HCl gives NH4Cl. So इसका 1:1 का रेशो ना, 1 HCl produces 1 NH4Cl. ठीक है. So it says calculate the moles of ammonium ions. तो देखो जो अमोनियम आइंस होंगे ना वो इक्वल होंगे जो अभी
HCl के reacted के with ammonia, and how much are those? 0.01. ठीक है. Now the next part. The sample contained 0.413 of a gram of copper. Use the information and your answer to part 4 to calculate the value of X. Now, this part I've seen, this can get a bit tricky. बच्चे इसको थोड़ा सा जरा इसमें गड़बड़ कर देते हैं. देखो इसको कैसे करना है. पहले तो तुम लोग मोल्स ऑफ कॉपर निकाल दो ना. मोल्स ऑफ कॉपर, तो मास अपॉन एआर. मास कितना है? 0.413. कॉपर का एआर है 63.5. दिस इज 6.5 into 10 power minus 3. ओके. अच्छा, अब देखो मोल्स ऑफ कॉपर का और इसका रेशो. नाउ रेशो ऑफ Cu and of NH4. ठीक है, तो इनका जो रेशो है वो कितना है? इसके अभी आपने मोल्स निकाले, इसको मैं डेसिमल में कर देता हूँ. 0.0065 टू उसके हैं 0.013. तो ये बच्चों क्या रेशो हो गया? ये 1:2 का रेशो हो गया. ठीक है, डिवाइड करके चेक कर लो ना. डिवाइड ये अपना 13 को इससे 0.0065, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करके देख लो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि इसका रेशो क्या है. ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ x is 2, so therefore x is equal to 2. ठीक है. Now it says calculate the MR. तो बेसिकली ये क्या हो गया? CuNH42 SO4 6H2O. तो आई मीन जस्ट फाइंड द MR. सबका जो है वो आप MR कैलकुलेट कर लें तो आपको पता चल जाएगा. ये तो क्वेश्चन है, तो 63.5 इसका MR निकाल लो बस. अब ये तो आसान है ना. 63.5. ठीक है, प्लस ये कितना हो गया? ट्वाइस ऑफ नाइट्रोजन का 14 है, प्लस 4 प्लस ट्वाइस ऑफ सल्फर का 32 प्लस 4 टाइम्स 16 प्लस 6 टाइम्स 18. बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका MR आ जाएगा. चेक कर लीजिएगा ये आ रहा है या नहीं. ठीक हो गया बच्चों? ओके, राइट. चलें, और मैं इस तरह का कोई क्वेश्चन है? ओके, चलो लेट्स डू दिस वन एज वेल. अच्छा, मैं I'm leaving the unnecessary parts, so you can write the two definitions. What is meant by nucleon number? Define the term relative isotopic masses. These are facts that you need to learn. Please learn them. ठीक है. अच्छा, वैसे रिलेटिव आइसोटोपिक मास का डेफिनेशन मैं आपको एक दफा रिकॉल करा दूं. It's called mass of an isotope. अभी याद कर लो इसको. Mass of an isotope of an element relative to या compared to 1/12 of carbon 12. अच्छा, पीछे भी एक सेकंड मैंने 1/12 लिखा था, नहीं लिखा था? 1 हाँ लिखा था ना, बस सही है. ठीक है, सो 1/12 of carbon 12.
अच्छा, नाउ दिस पार्ट देखो, उसने कहा हुआ है द रिलेटिव आइसोटोपिक मासेस आर, ये ब्रोमीन का है 78.92 एंड 80.92, ठीक है, लेकिन उसने देखो उसको यूं लिखा हुआ है 79 एंड 81। अब इसको भी जरा कैलकुलेट करना सीख लो, ये भी थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। 3 मार्क क्वेश्चन, आई हैव सीन पीपल गेटिंग स्टक in this question. देखो, use relative atomic masses of bromine, calculate the relative isotopic abundance of Br79 and Br81। ठीक है, हम abundance इसकी कैसे कैलकुलेट, देखो यहाँ पर ना बच्चे क्या करते हैं, लेट मी वॉर्न यू फॉर समथिंग। बच्चे कहते हैं यार सर आपने हमें क्लास में याद कराया था कि 79 और 81 की अबंडेंस होती है 50-50%, यानी 1:1 के रेशियो में होती है। सो व्हाट दे डू इज विदाउट कैलकुलेटिंग दे जस्ट राइट इट डाउन कि ये 50-50 के रेशियो में 50-50% है या 1:1 के रेशियो में। यू कांट डू दैट, क्योंकि इस क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है कैलकुलेट द अबंडेंस। तो जब उसने कहा हुआ है आपको कैलकुलेट द अबंडेंस, तो फिर आप इस तरह नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है। सपोज करो, सपोज abundance of Br79 is X. So abundance of Br81 is 100 minus X. ठीक है, अब आप क्या करते हैं, आपको पता है इसका जो उसने कहा था रिलेटिव एटॉमिक मास है वो 79.9 है। तब आप क्या करते हैं, अब आप ये करते हैं कि जो उसकी परसेंट, जो देखो इसकी वो होती है ऊपर, इसने क्वेश्चन में कहा हुआ है दे हैव आइसोटोपिक मासेस ऑफ 78.92। तो हमने क्या करते हैं, हम उसकी अबंडेंस को मल्टीप्लाई करते हैं 78.92 के मास से, प्लस दूसरे की अबंडेंस को मल्टीप्लाई करते हैं उसके मास से। उसका मास कितना है दूसरे वाले का, 80.92, और डिवाइड बाय 100 करते हैं, और इक्वल टू इट्स AR। AR कितना है 79.90। यही करते हैं ना भाई, जब अगर मतलब हमें अबंडेंस पता होती है तो हम क्या करते हैं, उसकी अबंडेंस को उसके आइसोटोपिक मास से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर दूसरे की अबंडेंस को उसके आइसोटोपिक मास से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड बाय 100 करते हैं। तो ये आ जाता है, इसमें उल्टा है, इसमें ये गिवन है और हमें अबंडेंस निकालनी है। ठीक है, तो बस अब आप इसको सॉल्व कर लें, सॉल्व इट फॉर एक्स, यहाँ से तुम्हारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 51। सो abundance of Br79 is 51% and Br81 is 49%। समझ गए? फोर्टी 49%। Okay, C part. Bromine reacts with element A to form a compound with empirical formula ABr3. The percentage composition by mass of ABr3 is A is 4.31 and Br is 95.69। ठीक है, उसने कहा भाई कैलकुलेट द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ए, ठीक है, एंड गिव योर आंसर टू बी सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा, ठीक है, अब इसके अंदर बच्चों इसको भी जरा देखो कैसे सॉल्व करना है। अब तुम्हारे पास ABr3 है ना,
इसकी परसेंटेज आपको गिवन है दोनों की। अच्छा, आपको पता है कि मोल रेशो क्या होता है? मोल रेशो, मोल रेशो कैसे निकालते हैं? किसी भी इसका ए का, देखो अब ए का और बी आर का मोल रेशो होता है परसेंटेज ऑफ दैट एलिमेंट 4.31 डिवाइडेड बाय इट्स एआर। एआर इसका हमें पता नहीं है, ये 4.31 है। और जो बी आर की परसेंटेज है वो कितनी है? 95.69। और इसका ए आर हमें पता है, हमने पिछले पार्ट के अंदर ये गिवन था हमें 79.90। और ये किसके बराबर है? असल में मोल रेशो हमें पता है ना, मोल रेशो इसका 1:3 का है। ये 1:3 का है, ठीक है। तो देयरफॉर बच्चों आप ये कह सकते हैं ना, देखिए मोल रेशो का मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आ, आपके पास है 4.31 डिवाइडेड बाय ए आर अपॉन 95.69 divided by 79.90 is equal to 1/3। ठीक है, is equal to 1/3। तो अब आप इसको सॉल्व कर लें, बस इसको समझें, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 टाइम्स 4.31 अपॉन ए आर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 95.69 डिवाइडेड बाय 79.90। बस अब आप इसको यू जस्ट सॉल्व इट, सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारा इसका जो है आंसर आ जाएगा। तो मैं इसको ज़रा सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर ही देता हूँ ना। तो ए आर को सब्जेक्ट बना लें। तो ए आर जब आपका सब्जेक्ट हो जाएगा तो हो जाएगा 3 इंटू 4.31 इंटू 79.90 डिवाइडेड बाय 95.69। ठीक हो गया। यू सॉल्व दिस, दिस इज, इसका आंसर आ जाएगा 10.796। यू राउंड इट ऑफ टू, उसने कहा हुआ है क्वेश्चन टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो 10.8 टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, चलो एक क्वेश्चन इसी तरह का और करा रहा हूँ जस्ट टू रीइंफोर्स द कॉन्सेप्ट। ये जो जिस तरह से मैंने अभी आपको ये कराया है, सो आई एम डूइंग वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 इसी तरह का है। मैं आपको जरा इसका ये वाला पार्ट करा देता हूँ, देखो इसका सेकंड पार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 17 सिखा देता हूँ। उसने कहा हुआ अनदर एलिमेंट बता रही है, अनदर ऐसे कह रहा है, इट्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ अ क्वेश्चन। सो एलिमेंट Z is in the same period available as A. अच्छा, reacts with chlorine to form a compound with empirical formula ZCl2. The percentage composition by mass of ZCl2 is 31.13 and 68.87. It says, मैं सेकंड पार्ट पर आ रहा हूँ, डेफिनेशन तो तुम लोग लिख लोगे अब। कैलकुलेट द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ Z। सेम बच्चों देखो ऐसे ही करो। अभी देखो मोल रेशो, मोल रेशो Z और Z एंड Cl का इज, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ZCl2 इज 1:2। ठीक है, मोल रेशो C का और Cl का 1:2 का है। ये फॉर्मूला है ना ZCl2 इसका, ठीक है, ये है ना, ये ZCl2 का मतलब है ZN2Cl। सो मोल रेशो इज 1:2। ठीक है, अच्छा अब नाउ मोल रेशो Z का, उसकी परसेंटेज
31.13 डिवाइडेड बाय इट्स AR जो मुझे निकालना है, और Cl की मोल रेशो क्या होगा, इसकी परसेंटेज which is 68.87 डिवाइडेड बाय इसका AR। इसका AR कितना है, बस अब आप इसको कर लें, तो देयरफॉर इसको सॉल्व वैसे कर लें। सो 31.13 अपॉन दिस डिवाइडेड बाय 68.87 by 35.5 is equal to 1/2। ठीक हो गया। बस अब मैं इसको जरा थोड़ा डायरेक्ट कर लूं। सो इसका बच्चों AR जब तुम निकालोगे इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो दिस वुड बी ट्वाइस into 31.13 into 35.5 divided by 68.87। सो तुम इसका आंसर निकालोगे, ये आ जाएगा 32.0923 which is rounded off to, the question says so 3 significant figure, so 2 3SF this is 32.1। ठीक है, गेट इट, ओके।